जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम अक्टूबर में क्या कुछ होने वाला है मैं आपको फ्री सिग्नल्स देता हूं, आप लोग एंजॉय करते होंगे। मैं पूरी लॉजिक के साथ आपको ट्रेड देता हूं। ऐसे इंडिकेटर बेस तो मैंने ट्रेड नहीं करवाता ना आपको। अक्टूबर की मार्केट क्या होने वाली है, फॉरेक्स मार्केट के अंदर क्या कुछ होने वाला है, मैं आपको लाइव सिखाऊंगा, समझाऊंगा और सिग्नल भी दूंगा। हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। एनालिसिस क्या है? देखो, सबसे पहले आपको फॉरेक्स फैक्ट्री पे आना है। यहाँ पर आपको कमिंग 2 वीक्स का डाटा देखना है कि कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं तो आज की डेट है तकरीबन 29 सितंबर, और हम सितंबर से ऑनवर्ड देखेंगे। ठीक है, अभी आज मंडे शुरू हो चुका है। तो आज के दिन अगर मैं आपको बताऊं तो यूएस डॉलर की कोई खास न्यूज़ नहीं है। ठीक है, तो गोल्ड आज के दिन बुलिश रहेगा मंडे। ठीक है, गोल्ड आज बुलिश रहेगा। और अगर हम कल की बात करें, कल मतलब कि ट्यूसडे है, ट्यूसडे वाले दिन अगर देखा जाए तो ट्यूसडे का जो दिन है बहुत बड़ा रहेगा यहाँ पे। यहाँ पर एक तो जूल्स जॉब का डाटा आ सकता है कल के दिन। गोल्ड जो है वो मे बी डाउनवर्ड एक रैली पकड़े, में भी 3700 3600 के आसपास रहे। ठीक है, अभी आज में भी 3800 क्रॉस कर सकता है गोल्ड आज के दिन, मंडे वाले दिन। अगर मैं कल की आपको बात करूं तो कल काफ़ी सारी न्यूज़ेज हैं डिफरेंट करेंसीज में, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगी गोल्ड के ऊपर। ठीक है, तो कल के दिन जो हमारे लिए ये वाली इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेगी, लेकिन कोई खास इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन ओवरऑल देखें तो कल इम्पैक्ट हैवी पड़ेगा। देखो यार, मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ ये चीज़ अगर आप जज करना सीख गए ना, आई नो दिस इज वेरी वेरी टफ, वेरी टफ। एक ब्रांड न्यू बंदे के लिए ये चीज़ जज करना बहुत टफ होगी। लेकिन आप अगर इसकी कोर में जाओगे ना, इसकी डेप्थ में जाओगे तो यार आप मैं अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल इसके रिजल्ट्स हैं। ठीक है ना, अनबिलीवेबल, मैं फिर से कह रहा हूं अनबिलीवेबल। ठीक है ना, आगे चलते हैं। यानी कि बुध वाले दिन, बुध वाले दिन भी एक गोल्ड एक रैली कर सकता है। मे बी हम चार्ट को देखेंगे ट्यूसडे वाले दिन, उसके बाद आपको इसका बताऊंगा मैं। ये पीएमआई का डाटा आना है। ठीक है, पीएमआई का डाटा है और इसकी न्यूज़ इंपॉर्टेंट रहेगी। उसके बाद आगे चलें तो तकरीबन थर्सडे वाले दिन ये है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। ठीक है, और उसके बाद आगे चलें तो तकरीबन नॉन फॉर्म पे रोल का डाटा आना है। ठीक है, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट ये बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है। ठीक है, इसके ऊपर मैं आपको अलग से एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, कि क्या होने वाला है जुमेरात वाले दिन, मैं आपको एक वीडियो बना के बता दूंगा। ठीक है, अभी हम चलते हैं कल और आज की दिन की जो अपडेट है उसमें क्या कुछ हो सकता है। देखो, मैं आपको ओवरऑल पूरे मंथ का सिग्नल भी दूंगा, डेली का भी दूंगा, वीक का भी दूंगा। ठीक है, आपको मैं लॉजिक के साथ ट्रेड बताऊंगा। इस वक्त क्या है, अभी गोल्ड तकरीबन पाकिस्तानी 3 बजे खुलेगा, अभी 1.5 घंटा रहता है। ठीक है, और अगर मैं आपको बताऊं सबसे पहले हम कौन से वाला टाइम फ्रेम देखते हैं, वीकली, वीकली और उसके बाद मंथली। ठीक है, ये दोनों हम देखते हैं, सबसे जो टॉप पे रहेगा वो हमारा ये वाला रहेगा। देखो यार, मैं जो चीज़ आपको बताऊंगा वो बगैर एनालिसिस के नहीं होगी, उसके पीछे एक प्रॉपर लॉजिक होगी, प्रॉपर उसकी रीजन होगी। ठीक है, और यार आप अभी ये चीज सीख लोगे ना, आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। और क्या पता फ्यूचर में मैं ये वीडियो डिलीट कर दूं, क्योंकि यार मैं जो है एक लिमिटेड टाइम के लिए ये यूट्यूब पे पोस्ट कर रहा हूँ। ये कंटेंट बाद में एक टाइम आएगा बहुत ज़्यादा यानी कि एक्सपेंसिव मिलेगा आपको, क्योंकि ये कंटेंट जो है ये मैं सिर्फ इंटरेस्टेड लोगों के लिए बना रहा हूँ। ये चीज अब आप सोचोगे मैंने ये क्या बात कर दी कि फ्यूचर में इसको मैं डिलीट क्यों कर दूंगा। रीजन क्या है कि यार देखो, आने वाले टाइम में ना, आने वाले टाइम में मार्केट बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स हो रही है। बाइनरी ट्रेडिंग ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आप लोग घुस जाते हो और आप लोग कैंडल्स को जज करते हो। ठीक है, राइट अवे आपको पाथ नहीं मिलता। आप क्यू टेक्स में घुस जाते हो, आप ऑल इन ट्रेंड में घुस जाते हो। ये जो एप्स हैं ये जुए की एप्स हैं। ठीक है, इनको आप डिलीट कर दो, एनएफटी इसको भी डिलीट कर दो। ये जो कॉन्सेप्ट है ये जब आप इसके पे करोगे ना फिर आपको समझ में आएगी कि यार फ्री की चीज की कोई वैल्यू नहीं होती। जब आप इस चीज का पे करोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि यार हाँ, मुझे मैंने इस चीज का पे किया, मुझे अब इसमें डेप्थ में घुसना है। और ये आने वाले टाइम फ्रेम में आप देखिएगा कि यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा ऐसा कंटेंट। अच्छा चलते हैं,
आगे की बात करते हैं। आप लोग समझ रहे होंगे मैं लंबी लंबी छोड़ रहा हूँ, फलाना ढमकाना है, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो यार, मैं जो चीज मार्क कर रहा हूँ, देखो पिछला महीना और उससे पिछला महीना, ये तकरीबन ये लेवल बनता है। देखो ये वाला 3300 से गोल्ड गया है 3700, 868990 के लेवल पे। कितने डॉलर्स का डिफरेंस है आपके सामने है, कैलकुलेट कर लो। 3300 से 34, एक 100, फिर 35, 200, 36, 300, 37, 400 और 38 के आसपास है। $500 का डिफरेंस आपको क्लियर मिल रहा है। $500 का डिफरेंस, ठीक है। 450 कर लो। आप कहोगे उसामा भाई ये कैसी बात कर दी, 500 और 450। देखो मार्केट में अप डाउन आता रहता है। आप अगर एवरेज भी अगर आप काउंट करो ना, तो तकरीबन जो अचानक से एक हाइप क्रिएट किया है मार्केट ने, $400 प्लस का किया है। ठीक है, मेरे लिए 500 प्लस चाहिए, क्योंकि मैं थोड़ा एडवांस चलता हूँ। देखो 2 महीने का चार्ट आपको क्या कह रहा है। अब फ्रैक्टल मैंने लास्ट टाइम आपको समझाया था, फ्रैक्टल की समझ आई होगी कि एक कैंडल के अंदर पता नहीं कितने कैंडल्स होते हैं। अब जो लास्ट मंथ है ना, वो एक बुलिश क्लोज हुआ है, ये देखो बुलिश क्लोज हुआ, ठीक है। उससे अगला महीना सितंबर का है, क्या लग रहा है आपको, ये बुलिश क्लोज होगा या ये कैंडल डाउनवर्ड आके स्वीप हो जाएगी? ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि अचानक से 2 दिन के अंदर गोल्ड इतना ज्यादा गिर जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अब कैसे पॉसिबल नहीं है, मैं वीक में लेकर जाता हूं आपको। देखो वीक का जो ये वाला कैंडल है, देखो ये जो है ना, ये 2 महीने का टाइम फ्रेम है। ये देखो अब आपको कितना बड़ा लग रहा होगा ये, मंथ में जरा भी पता ही नहीं चल रहा था। अब देखो ये एक हाई पॉइंट पड़ा है, मार्केट ने इसके अबव क्लोजिंग दी। फिर उसके बाद ये एक हाई पॉइंट था, इसके अबव क्लोजिंग, ये एक हाई पॉइंट था, इसके ऊपर क्लोजिंग हो रही है लास्ट वीक की। तो क्या लग रहा है, गोल्ड डाउनवर्ड आएगा, ऊपर जाएगा? क्या लग रहा है आपको, सोचो। क्लोजिंग अगर ऊपर हो रही है, लोग बाय करने में इंटरेस्टेड हैं, सेल करने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप लोग कैसे कह सकते हो कि गोल्ड सेल साइड पे आएगा? गोल्ड के ऊपर जो ट्रेंड है वो क्या है, बाय साइड पे। अगर मैं आपको बताऊं, जो लोग बोलते हैं, जो लोग बकवास कर रहे हैं कि गोल्ड जो है वो 3500 के लेवल पे आएगा, मान लेते हैं यार 3500, ये जो लेवल मैंने अभी मार्क किया ना हिस्ट्री में, ये मैं चैलेंज से कहता हूं, ये हाई और ये वाला पॉइंट, ठीक है। एक मैं अभी कैंडल बनाने लगा हूं रेड कलर की, ये जो एरिया है, ये जो मैं एक कैंडल बना रहा हूं, ये कैंडल इस लाइन के बिलो क्लोज नहीं होगी। इसका मैं कलर रेड कर रहा हूं। ये जो रेड कैंडल मैंने बनाई है ना, देखो ये मंथ की भी हो सकती है, ये 2 महीने की भी हो सकती है। पहली बार, पहली बार जब मार्केट ऊपर से गिरेगी, ठीक है, तो ये जो रेड लाइन मैंने ड्रा की है, देखो कौन से वाली रेड लाइन, ये वाली, इस रेड लाइन के बिलो ये कैंडल क्लोज नहीं होगी। पहली कैंडल ऊपर से फर्ज करो, ये अगला महीना शुरू हुआ या अगला वीक शुरू हुआ, क्या हुआ, मार्केट अचानक से ड्रॉप होती है, ड्रॉप हुई, इस जोन में आई, इस जोन में एक सेल साइड की कैंडल क्लोज नहीं होगी। ये मैं आपको आने वाले पूरे पूरे 2 वीक का डाटा दे रहा हूं, आने वाले में भी 3 वीक्स में भी ये हो सकता है। अगर गोल्ड ड्रॉप होता है, 38 के लेवल से गिरता है, तो कहां से गोल्ड मूव करेगा अप साइड पे? आपकी जो ट्रेड बनती है ना मेरे भाइयों, देखो यार, इस लेवल पे आए ना, 3508 के लेवल पे आए गोल्ड के ऊपर, रियल अकाउंट से आप ट्रेड कर सकते हो। आप डेमो अकाउंट से चाहे आप ट्रेड कर सकते हो। ये कंफर्म सिग्नल है, क्योंकि मार्केट फर्स्ट टाइम कभी भी एक हाई पॉइंट जो उसने जिसके ऊपर उसने क्लोजिंग दी है, जब उसके एरिया में आती है, तो मार्केट उस एरिया के बिलो क्लोजिंग नहीं देती। ये एक हाई पॉइंट है यहाँ पर, बहुत बड़ी बात बताई है मैंने आपको, ये हाई और इसकी ये 3506 का लेवल बनता है। अगर मार्केट यहाँ से ड्रॉप होती है, ऐसे आती है, इस एरिया की बिलो क्लोजिंग नहीं देगी, आप यहाँ से ट्रेड पकड़ो राइट अवे। अप साइड पे जो ऑर्डर ब्लॉक होगा डाउन साइड का, मार्केट उसको टैप करके गिरेगा। लेकिन इस एरिया से बल्क में रिजेक्शन मिलेगी। अब आप लोग कहेंगे कि यार उसामा भाई ये बात, ये कैसी बात कर दी आपने? तो यार देखो, मेरा आपसे तजर्बा ज्यादा है,
मैं इस चीज को आपसे ज्यादा मर्तबा टेस्ट कर चुका हूं। ठीक है, कैसे मार्केट आएगी, ऐसे इस जोन में आएगी और इस जोन से ऐसे ऊपर जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इंस्टीट्यूट बैठे हैं जिन्होंने गोल्ड को खरीदा है। यहाँ पर हैचिंग फंड्स वाले बैठे हैं, हेज फंड्स वाले बैंक्स बैठे हैं, बिग प्लेयर्स बैठे हैं यहाँ पे जिन्होंने गोल्ड को खरीदा है। ठीक है, ये कैंडल फेल हो सकता है, ये कैंडल फेल हो सकता है, यहाँ पर लगेगी और ऐसे ऊपर जाएगी। 3550 ये लेवल बनता है। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, समझो यार, न्यूज आए कुछ मर्जी हो, फेडरल रिजर्व दुनिया का बैंक खाली हो जाए, गोल्ड इस लेवल पे जब पहली बार टकराएगा, हैवी किस्म का मोमेंटम आप देखिएगा। क्या पता मैं उस दिन लाइव आकर ट्रेड करूं, क्या पता। समझ गए मेरी बात, बहुत बहुत ऊपर जाओगे यार आप, इनशाला। अच्छा देखो, ये हाई पॉइंट है। ठीक है, अब इसको मैंने ये मार्क किया, और ये मैंने ये वाला कैंडल मार्क कर लिया। अब मैं जाऊंगा डे में। मैं डे में क्या करूंगा, फेयर वैल्यू गैप मार्क करूंगा। फेयर वैल्यू गैप मार्क करूंगा मैं, ठीक है। अच्छा, फेयर वैल्यू गैप से पहले मैं ऑर्डर ब्लॉक देखूंगा बाय साइड का, जिसको मार्केट ने टैप नहीं किया। अब मुझे ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे मिल रहा है, समझो मेरी बात को। ये एक एफवीजी था, ये टैप हो गया। ठीक है, ये टैप हो गया। अब ये जो एरिया है, ये 2 दिन की, ये एक रेड कैंडल और एक ग्रीन कैंडल। सबसे पहले मुझे इसमें जाना है। यहां पर मुझे एक बाय साइड का ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा, ठीक है, जिसको मैं मार्क करूंगा H4 के अंदर। ठीक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। यहां से मार्केट गिरा, अगर गोल्ड गिरा तो गिरते गिरते पहले क्या होगा, इस जोन में टकराएगा। ठीक है, 3708, इस जोन में टकराने के बाद ऊपर से किसी एफईजी में लगेगा सेल साइड की, उसके बाद डाउनवर्ड मूव करेगा। ठीक है, उसके बाद में भी दोबारा फिर यहाँ से रिजेक्शन पकड़ सकता है, फिर ऐसे होता हुआ इसको ब्रेक कर देगा। नीचे एक एफबीजी का पॉइंट है ये वाला। ठीक है, यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है, यहाँ से ऐसे पकड़ेगा और इस ऑर्डर ब्लॉक में लगेगा। कौन से वाले में, ये पहला जोन है। 3667 का, 3667 का एरिया बनता है। आप 3670 से बाई साइड की ट्रेड लीजिएगा। आपने तब तक ये ट्रेड होल्ड करनी है, ठीक है, जब तक आप बाय साइड पे, सेल साइड पे एक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक नहीं देख लेते सेल साइड का। आपने तब तक होल्ड करनी है। यहां पर इस जोन में जब लगेगा, इस जोन में पहली बार लगेगा, एक रिजेक्शन पकड़ेगा, यहां पर सेल साइड के ऑर्डर ब्लॉक तक आपने ये ट्रेड होल्ड करनी है। राइट, अच्छा, उसके बाद जैसे ही मार्केट इस जोन को उड़ा देगी, लोगों के स्टॉप लॉस ले लेगी, ठीक है, तो मार्केट दोबारा से बुलिश हो सकती है। सुनो मेरी बात को, मैं कंप्लीट प्लान दे रहा हूं आपको सेल साइड का, अगर गोल्ड सेल साइड पे जब भी मूव करेगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या है कि ये नीचे एक और ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ये वाला जोन देखो। ठीक है, इसको मार्केट ने टैप नहीं किया, यहां से एक रिजेक्शन मिल सकती है आपको। अच्छा, यहां से रिजेक्शन पकड़ेगा ऐसे, उसके बाद फिर एक डाउन साइड पे ऑर्डर ब्लॉक है, ये पड़ा हुआ है। ठीक है, फिर मार्केट क्या करेगी, इस जोन में नाचेगी। ठीक है, एक्सट्रीम जो हमारा जोन रहेगा, एक्सट्रीम जोन जहां से मार्केट हैवी किस्म की, अब देखो आगे आने वाले हैं न्यूज। न्यूज में ये वाले ऑर्डर ब्लॉक फेल हो सकते हैं, ये वाला फेल हो सकता है। मेरी बात पे गौर करना, ये वाला जोन सारा फेल हो सकता है, ये सारा टेक्निकल पार्ट फेल हो सकता है। 1 अक्टूबर से टैरिफ लग रहा है यूएसए में, जो भी ट्रक इंटर होगा उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। 25% टैक्स लागू होगा जो भी ट्रक यूएसए में घुसेगा। तो फर्ज करो कौन से वाला कंट्री है जो ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है यूएसए के साथ, कनाडा है, मेक्सिको है, उसके बाद चाइना, उसके बाद बड़े बड़े कंट्रीज जो कि जैसे यूएसए के अंदर अपना माल लेके जाएंगे, ट्रंप भाई ने सबके ऊपर 25% टैक्स ऐड कर देना है। और अक्टूबर का महीना बहुत बुरा होने वाला है यार, ये डेट आज मार्क कर लो आप। मैं आपका भाई, मैं आपका दोस्त, मुझे आपसे कुछ नहीं लेना, मुझे सिर्फ आपको सिखाना है। आप डेमो अकाउंट पे टेस्ट कर लो, आई एम नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइजर, सिर्फ टेस्ट कर लो। ट्रेडिंग में आपने सबसे पहले टेस्टिंग ट्रेड्स करने हैं, टेस्टिंग ट्रेड्स करने हैं। उसके बाद अपनी असल अमाउंट के ऊपर आप ट्रेड करोगे, उसका भी स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा। 1:42 पाकिस्तान में, 29 सितंबर 2025, अभी अक्टूबर का महीना शुरू नहीं हुआ और मैं पहले बता रहा हूं आपको। ठीक है,
गोल्ड अगर कोई भी न्यूज आती है, गोल्ड गिर सकता है, डाउन साइड पे हैवी मूव ले सकता है किसी भी टाइम, कभी भी आने वाले टाइम में। लेकिन गोल्ड कौन कौन से पॉइंट से रिजेक्शन पकड़ेगा, ये मैं आपको प्यारे दोस्तों समझा रहा हूं। ये जो मैंने रेड लाइन ड्रा की है, ये जोन एक्सट्रीम रहेगा गोल्ड के लिए। फॉर एग्जांपल सारी चीजें मिटा देते हैं और एक लाइन ड्रा करते हैं ये वाली, और उसके बाद ये वाली। ये जोन अपने जेन में रखो। कोई टेक्निकली कुछ भी, कोई भी न्यूज आती है, जंग होती है, वट एवर, ऐसे गोल्ड गिरता है इस जोन में, यहां से ट्रेड पकड़ लेनी है आपने। यहां पे अगर 4-5 दिन में, 1 या 2 हफ्ते में गिरता है, तो यहां से मोमेंटम पकड़ेगा बाई साइड का। ठीक है, ये मोमेंटम का जोन है, हैवी जोन है। समझ गए मेरी बात? यहां से आप ट्रेड उठा सकते हो। ठीक है, उसके बाद फिर अगर आपको मैं बताऊं, नीचे नीचे और भी काफी सारी चीजें पड़ी हुई हैं, लेकिन हमारा जो मेन एरिया रहेगा ये वाला रहेगा। जैसे अब देखो यार, मैं कोई चीज आपको गलत नहीं बताता। अब ये देख लो आपके सामने है, ये चीज देखो यार, मैंने आपको बताई थी। आपको याद हो कि ना याद हो, पिछली वीडियो में, तकरीबन पिछली 2 या 3 वीडियोस आप बात करो मेरी, जो मैंने रिसेंटली अपलोड की हैं, उसमें मैंने आपको ये ट्रेड बताई थी, ये वाली। देखो ये ट्रेड मैंने आपको बताई थी, यूरो के ऊपर बताई थी। ये जोन कौन सा वाला बनता है, ये वाला कौन सा जोन बनता है? 1.180 से लेके 1.182, यहां से गोल्ड ये यूरो गिरा है, इस जोन से गिरा और यहां तक आया है। कितनी बड़ी ट्रेड थी, कितनी बड़ी थी। तो ये चीज आप पकड़ो, इसके ऊपर फोकस करो। ठीक है, अभी भी यूरो डाउन साइड पे है, ये मैं आपको बता दूं। यूरो ने जो लास्ट टाइम जो क्लोजिंग दी है, वो देखो डाउन साइड पे दी है। अभी मैं सारी जो ड्राइंग्स हैं वो मिटा रहा हूं आपके लिए। यूरो की लास्ट जो क्लोजिंग आप चेक करो कहाँ पे है, ये क्लोजिंग पड़ी है। अब यूरो जो है वो डाउन साइड पे चौक कर चुका है, और डाउन साइड पे ये वाला जोन इसका दोबारा से टारगेट रह सकता है। इस जोन से यूरो टारगेट, यूरो के ऊपर आपने नजर रखनी है। 1.15 1.14 का जो जोन है, इस जोन से यूरो बाई साइड पे मूव करेगा। ठीक है, अब रिसेंट कमिंग जो है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। कल का दिन और परसों का दिन यूरो क्या कर सकता है? यूरो यहां से ऐसे मूव करता करता इस जोन में घुसेगा। ये डेली ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, यूरो की बड़ी प्यारी ट्रेड बताने लगा हूं, सारे एक्टिव हो जाओ। देखो यहां से, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे गुगलू मुगलू दोस्तों, यूरो इस लेवल तक आ सकता है, इस लेवल तक और इस लेवल तक आ सकता है। आज कल परसों आएगा। यहां से सेल साइड की ट्रेड पकड़ना और इंजॉय करना, और मुझे स्क्रीनशॉट भेजना यार, उसामा भाई आपको मैं देख रहा हूं, और आपके इस यानी कि मेथड को देखते हुए मैंने ट्रेड पकड़ा। ठीक है ना, आपने ट्रेड पकड़ना है। ये जोन आपका एक्सट्रीम रहेगा, ये वाला जोन एक्सट्रीम रहेगा। चलते हैं, इसको मार्क करते हैं। 3 आवर्स में आ जाओ, H3 के अंदर, H3 के अंदर अब मैं मार्किंग करने लगा हूं। ठीक है, और ये ट्रेड्स मैं आपको बता रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। देखो मेरा कोई प्रीमियम चैनल नहीं है, अभी मैं जैसे बनाऊंगा आपको बताऊंगा, आप ज्वाइन कर सकते हो प्रीमियम चैनल, प्रीमियम ग्रुप सिग्नल्स के लिए। अभी मैं यूट्यूब पे एक्टिव हूँ। देखो पहला जोन हमारा ये वाला रहेगा, H3 के अंदर, ये जोन। यहां से आपने यूरो के ऊपर रहम नहीं करना, आपने इसको पकड़ के फड़काना, आपने इसको बजानी है इसकी। ठीक है ना, 1.177, 1.179। ठीक है, अब चलते हैं H2 के अंदर। H2 के अंदर हमें फिलहाल ये एफवीजी मिल रही है, ये वाली, और ऊपर एक एफवीजी है, लेकिन हम इसको वैल्यू देंगे। आगे चलते हैं H1 के अंदर, मैं मजीद रिफाइन करके भी दिखा रहा हूं आपको, मजीद रिफाइन करके। दो जो लोग H2 पे ट्रेड करते हैं, H4 पे करते हैं, H1 पे करते हैं, सब की एंट्री मैं बता रहा हूँ। H1 की एंट्री यहां से रहेगी हमारी, H1 की एंट्री यहां से रहेगी। पहले यहां से दूसरी एंट्री यहां से प्लान करो, यहां से प्लान करो दूसरी एंट्री। पहला एंट्री जोन 1.177 से लेके 1.178, दूसरा एंट्री प्लान 1.180 से 1.81। ठीक है, आगे चलते हैं, मजीद रिफाइन करते हैं इसको। आप
30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आ जाओ। ये देखो यहाँ पर इस जोन में देखो, मैं आपको पीओआई बताऊं, इसका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, प्राइस ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा हैवी किस्म का। देखो आप मेरे भाई हो, आप मेरे दोस्त हो, ये वाला जोन एक्सट्रीम रहेगा, एक्सट्रीम किस्म का एक्सट्रीम। 15 मिनट में आ जाओ। एच सॉरी 15 M भी बोलते हैं इसको, इसमें आ जाओ, सेम यही वाला जोन रहेगा। अब देखो होगा क्या, आज के दिन कल के दिन मैं बता रहा हूं आपको, आज के दिन और कल के दिन यूरो ऐसे करेगा, ऐसे नाश्ता नाश्ता इस जोन में आएगा, और यहाँ से एक हैवी किस्म की रिजेक्शन पकड़ेगा ऐसे, फिर ऐसे नाश्ता नाश्ता ऐसे यहाँ पे क्लोजिंग देगा, फिर ऐसे गिरेगा, फिर ऐसे इस जोन में हैवी एंट्री लेगा और दुड़ुम करके नीचे। ये इसका ना मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ एक, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। आज मैं एक स्क्रीनशॉट लेने लगा हूँ और ये मैं सेव भी कर लूंगा। ठीक है, ये लो, अपनी तस्वीर भी ले आता हूँ बीच में। ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया और इसके ऊपर भी मैं मार्किंग कर रहा हूँ। ठीक है, ये वाला जोन ऐसे रहेगा। ठीक है, और ये मैंने सेव कर लिया। ठीक है, सेव हो गई। अब समझो मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं। जो मैं अभी आपको सिग्नल दे रहा हूं, दिस इज 90% एक्यूरेट, नॉट 100%। आई एम नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। मैं आपको पैसा डबल करके देने वाला नहीं, आपकी मर्जी, अपनी ट्रेड आप करो या आप ना करो। मैं करूंगा, अपने लिए करूंगा। आप लोगों को मैं जो मशवरा दूंगा वो आप डेमो के ऊपर कर सकते हो। मैं आपके पैसे का नुकसान का जिम्मेदार नहीं, ना आपके प्रॉफिट का और ना आपके लॉस का। कोई बंदा भी इस चीज की गारंटी नहीं देता। ठीक है, बट दिस इज 90% एक्यूरेट। इस जोन में मार्केट आएगी तो मैं ट्रेड करूंगा, अदरवाइज मैं ट्रेड नहीं करूंगा। ये मेरा एक्सट्रीम जोन है। अगर मार्केट इस जोन में एंट्री लेती है तो मैं इसके ऊपर ट्रेड करूंगा, अदरवाइज ट्रेड नहीं करूंगा। ठीक है, बस इतनी सी बात थी। अब हम चलते हैं गोल्ड के ऊपर। गोल्ड जब तक 3550 पूरे इस जोन में नहीं आता, मैं इसके ऊपर हैवी किस्म की बाइंग नहीं करूंगा। ठीक है, क्या, हैवी किस्म की बाइंग नहीं करूंगा। एनीवेज, आगे चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे गोल्ड के ऊपर क्या हो रहा है। गोल्ड क्या कर रहा है, एक प्रीवियस हाई लिक्विडिटी ग्रैब करके आ रहा है इन दो कैंडल्स की, इसकी भी और इसकी भी। ठीक है, और नीचे एक एफवीजी के अंदर लगा है और यहां से ऊपर गया। ठीक है, आगे चलते हैं गोल्ड के अंदर, H4 के अंदर क्या हो रहा है ये हम देखते हैं। और गोल्ड की एंट्री भी आपको मैं बताऊंगा। गोल्ड जैसे ही मार्केट खुलेगी, 3 बजे, 3:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, जितने बजे भी, गोल्ड हैवी किस्म का रिएक्शन करेगा। यार बीच में ना इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। तो हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, ये लिक्विडिटी जो ग्रैब किया है इसने। अब हम H4 क्या जो टाइम फ्रेम है इसके अंदर हम बात कर लेते हैं। H4 के अंदर एक ये एफवीजी पड़ी है, ये वाली देखो। देखो इस चीज को समझो, ये एक फेयर वैल्यू गैप है। मैंने ये बड़ी डिटेल में समझाया था लास्ट वीडियो में। आप प्रीवियस वीडियो लाजमी देखिएगा। अगर आप डायरेक्ट आए हो ना तो आप पहले 2 से 3 वीडियोस देख लो। अब हम H3 में जाएंगे। ठीक है, H3 का जो टाइम फ्रेम है इसके अंदर ये जो कैंडल पड़ी है एक हैवी किस्म की, इसने क्लोजिंग दी है, बाय साइड की क्लोजिंग दी है। तो मार्केट इसका मोमेंटम ब्रेक नहीं कर सकती। आप इसकी साइड पे देखो, ये एक हाई पॉइंट है। इस हाई के बिलो, इस हाई पॉइंट के बिलो मार्केट को क्लोजिंग नहीं करनी चाहिए।
जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो कहता है, ठीक है, इस हाई के बिलो मार्केट को क्लोजिंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर क्या है कि मार्केट में हैवी किस्म का न्यूज आता है या हैवी किस्म का एक मोमेंटम देखने को मिलता है, तो ये वाला एरिया पूरा ब्रेक होगा यहां तक 3721 के बिलो। ये वाली जो कैंडल है, मार्केट को ऐसे क्लोज करनी चाहिए। एक मिनट रुकिएगा। ये कैंडल यहां से ऐसे आए, इस एरिया को ब्रेक कर दे, ठीक है, और उसके बाद मार्केट इस एरिया को टैप करके ऊपर जाएगा 3710 के लेवल से। मार्केट यहां से रिजेक्शन पकड़ेगी और बाय साइड जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब जो मैंने ये एफवीजी मार्क की है, इसके अंदर कोई एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक होगा। इस कैंडल के अंदर हम H2 में चले जाते हैं। H2 के अंदर हमें एक ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है। समझो मेरी बात को यार, मैं आपको अपनी स्ट्रेटेजी दे रहा हूं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं दे सकता आपको। मैं बिलीव करता हूं यार, मैं जो बंदा बांटता है उसको मिलता है, और इतना मिलता है कि अल्लाह पाक की जात जो है ना उसको नवाज देती है, वो खुश हो जाता है बंदा। देखो ये एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ये वाला जोन, इसको हम फेयर वैल्यू गैप पहले नहीं बोलेंगे, इसको पहले ऑर्डर ब्लॉक बोलेंगे। पहले तो ये एक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है, उसके बाद ये एक एक्सट्रीम एफवीजी है, फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। आपको समझना होगा ऑर्डर ब्लॉक किसको बोलते हैं। आप इसी जोन में H1 में चले जाते हैं। H1 में आपको एफवीजी मिलेगी, ये रही, ठीक है। मार्केट देखिएगा ओपन होते ही इस एरिया से रिजेक्शन पकड़ेगी और ऊपर जाएगी। आई बिलीव आई बिलीव 90% एक्यूरेसी, आई बिलीव। लेकिन कुछ भी हो सकता है, दिस इज मार्केट ब्रो, कुछ भी हो सकता है। खुलते ही क्या पता अचानक से ड्रॉप कर जाए, अचानक से 3600 पे चला जाए, वाइप आउट कर दे। स्टॉप लॉस लगा सकते हो आप, स्टॉप लॉस जरूरी है। स्टॉप लॉस हमेशा आपने एक एफवीजी के नीचे वाला जो पॉइंट है जहां से शुरू हो रहा है ऑर्डर ब्लॉक, उसके बिलो 4 पॉइंट आपने नीचे रखना है। अगर आप मेरे से पूछोगे कि मैं ये इसके ऊपर एंट्री लूंगा, जाहिर है मैंने एंट्री ले रखी है। मैं एंट्री अगर मैं ले रहा हूं तो मेरा जो स्टॉप लॉस है वो कहाँ पे है, 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में चले जाओ। ये जो लास्ट लो है ना, ये वाला और ये वाला, इन दोनों लो के नीचे ये वाला एक और लो पड़ा हुआ है, एक और लो पॉइंट है ये वाला। इस लो के बिलो मेरा स्टॉप लॉस है। कैन यू बिलीव, लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ होता है, यहाँ होता है। ये वाला भी ठीक है, ये वाला भी ठीक है, ये दोनों वैलिड रहेंगे, ठीक है। ये दोनों स्टॉप लॉस आपके वैलिड रहेंगे, पहला 3622, दूसरा 3610, ये आपका स्टॉप लॉस होगा। इफ यू कैन इमेजिन, यू कैन, इफ यू कैन ड्रीम, यू कैन अचीव। यू नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं अब क्या है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाओ, क्या नजर आ रहा है आपको, नथिंग, ओनली दिस वन एफवीजी, ठीक है। कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ये सारी लिक्विडिटी पड़ी हुई है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में लोगों को ट्रैप किए जा रहा है कि ये डाउनवर्ड मूव करेगा, बाय बाय साइड नहीं जाएगा, सेल साइड पे मूव करेगा। जितने भी लोग हैं वो ये लिक्विडिटी देख रहे होंगे, ये वाला जोन देख रहे होंगे, ठीक है, ये वाला जोन देख रहे होंगे, ठीक है। और सोच रहे होंगे कि यार ये तो चौक हो गया, ये मार्केट में मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो डाउन साइड पे शिफ्ट हो रहा है, लोग यहाँ से सेल की ट्रेड लेंगे, बाय साइड मूव करेगा, ठीक है। आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आओ, आपको यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, ये एफवीजी ही नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, समझो मेरी बात को, यहाँ पर क्या हुआ, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ये वाला जो जोन है, ये और ये वाला जोन, ये क्लियर इसके ब्लॉक क्लोजिंग है। देखो, यहां पर देखो और यहां पर देखो, इन दोनों एरियाज में क्लोजिंग आपको डाउन साइड पे दिख रही है। आप लोग ट्रैप हो सकते हो, यहाँ पे मार्केट कह रही है कि मैं डाउन साइड पे मूव कर रही हूँ, मुझे डाउन साइड पे जाना है, मैं सेल साइड पे हूँ। आप लोग सेल साइड की ट्रेड लेंगे यहाँ से, लेकिन जो बड़े लोग हैं वो कहाँ पे बैठे हैं, उनकी क्लोजिंग कहाँ पे है, जो बिग प्लेयर्स हैं उनकी क्लोजिंग कहाँ पे है, वो कहाँ पे इंटरेस्ट है उनका, बाय साइड पे इंटरेस्ट है। यहीं से आप देखिएगा 3 बजेंगे तो यहाँ से एक हैवी किस्म की बाय साइड की मोमेंटम देखने को मिल सकती है आपको, ठीक है। मुझे जो
एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक मिला है ना, वो मिला H2 के अंदर। H2 के टाइम फ्रेम पे मुझे ऑर्डर ब्लॉक मिला है। और यहां से क्या होगा, मुझे तकरीबन 100 पिप्स की ट्रेड मिलती है यहाँ पे। कैसे, आप कहोगे उसामा भाई कैसे? ये देखो, ये ऑर्डर ब्लॉक का जोन यहाँ से शुरू होता है यहाँ तक। ठीक है। इस जोन में एक्सट्रीम अगर गोल्ड इस लेवल पे आएगा, 3655, 3755, सॉरी यार, मैं 3636 बोल रहा हूँ, इस चीज को 37 कंसिडर करो। ठीक है। 3755 के जोन में आएगा, मैं फिर से एंट्री लूंगा, फिर से एंट्री बनाऊंगा। अगर ये उसके बाद इस एरिया में आता है, इस एरिया में आता है, मैं फिर से ट्रेड लूंगा बाय साइड की। अपना मैं मार्जिन देखते हुए, अपना मैं रिस्क रिवार्ड रेशियो देखते हुए मैं बाय साइड की ट्रेड होल्ड करूंगा। मैं कहां तक होल्ड करूंगा? मैं ऊपर देखता हूं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कि मार्केट में ऐसा कौन से वाला ऑर्डर ब्लॉक है जिसको मार्केट ने टैप नहीं किया, या ऐसी कौन सी एफवीजी है जिसको मार्केट ने टैप नहीं किया। ठीक है। मार्केट उसको टैप करके घेरेगा। ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं, तो हमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यहां तक एक अच्छी ट्रेड मिलती है 3770 के लेवल तक। ठीक है। अगर हम 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में जाते हैं, तो ये वाली एक एफवीजी है और ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, ये टैप नहीं हुआ। आप अपना ट्रेड 3773 तक होल्ड कर सकते हो। ठीक है। अगर आप बीच में निकलना चाहते हो, तो आप इस एफवीजी पे निकल जाना। इस एफवीजी पे आपको निकल जाना, 3768 के लेवल पे आपको ट्रेड बुक कर लेनी है। लेकिन जो मार्केट है इस एरिया में जरूर जाएगा। ठीक है। अगर आप 3 मिनट के टाइम फ्रेम में जाओ, तो हमें एक बल्क रिजेक्शन देखने को मिलेगी इस जोन में, 73 के जोन में। देखो, यहाँ पे आपको एक पीओआई देखने को मिलता है, हैवी किस्म का। ठीक है। अच्छा, अगर हम जाएंगे H1 में, तो यहाँ पर हमारा ट्रेड का जो जोन है 69 के जोन तक आप होल्ड कर सकते हो, अभी ट्रेड लो, 69 तक होल्ड करो। अगर H2 में जाते हैं, तब भी वही वाला जोन बनेगा। अगर H3 में चले जाएं, तो एक कैंडल अभी क्लोज हुई है, अभी नेक्स्ट देखते हैं क्या बनता है। H4 में कोई खास ट्रेड नहीं मिलेगी आपको, लेकिन आप होल्ड कर सकते हो। लेकिन मार्केट का जो मोमेंटम है वो बाय साइड पे है, लेकिन इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो सेल साइड पे है। ठीक है। इन शॉर्ट लिटिल बिट सेल साइड पे है। लेकिन हम यहाँ से ट्रेड पकड़ेंगे 80 पिप्स की या 100 पिप्स की ट्रेड पकड़ेंगे, और प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाएंगे। ये देखो, मैंने ट्रेड्स पकड़ रखे हैं यहाँ पे। एक मेरा ट्रेड है 65 के लेवल से बाय साइड का, इसको मैं 69 पे क्लोज कर दूंगा। दूसरा ट्रेड मैंने ले रखा है 37 डबल 2 के जोन से। देखो, जैसे ही गोल्ड मूव करेगा, मैं आपको दिखाता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम में 3722 का जोन कौन से वाला है। ये जोन बनता है, ये वाला पीओआई आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है। अगर गोल्ड इस लेवल तक आता है, ये सारी लिक्विडिटी उड़ाएगा, तो हम इस जोन से बाय करेंगे हैवी किस्म का। और हम देखेंगे, अब मैं ये स्टेटस पोस्ट करूंगा 3722 से मैंने ट्रेड बाय साइड की ली हुई है। जैसे गोल्ड यहाँ पे आएगा, मेरी 0.05 की लॉट से ट्रेड खुलेगी, और इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा। देखो, ट्रेड बड़ी हो या छोटी हो वैलिड, विद रीजन हो। आगे चलते हैं। बीटीसी क्या कर रहा है यार, बीटीसी के ऊपर भी देखते हैं। बीटीसी क्लोजिंग कर चुका है अप साइड पे, और अभी ये फिलहाल खड़ा है एफबीजी के अंदर। इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, नाकाम कोशिश है। 1,12,295 का जोन बनता है, इस लेवल तक जा सकता है। लेकिन बीटीसी के ऊपर इस वक्त अगर देखा जाए, तो तकरीबन सेल साइड का हमें दिखा रहा है, और ये सेल साइड के आउटर ब्लॉक में खड़ा है। ठीक है। और क्लोजिंग भी इसकी डेली की देखी जाए, तो यार डेली आउटर ब्लॉक में खड़ा है भाई। तो बीटीसी का सिग्नल डाउन साइड का है, अभी अभी के लिए करंट। ठीक है। आपका जब तक ये वाला जोन ब्रेक नहीं होगा हैवी किस्म का, तब तक बाय साइड का मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। कौन से वाला जोन, मैं दोबारा मार्क कर रहा हूँ।
इस जोन से लेके इस जोन तक, अगर इस जोन के अबव क्लोजिंग करेगा तो आपका जो टारगेट रहेगा 1,22,000 का टारगेट रहेगा आपका। 1,16,000 का जोन ब्रेक करेगा तो 1,22 तक आप जा सकते हो। ठीक है, फिलहाल आपकी ट्रेड शॉर्ट डाउन साइड की ही होगी। ठीक है, कितने डाउन साइड पे कहाँ तक आप होल्ड करोगे, ये मैं आपको अभी सिग्नल दे रहा हूँ। देखो, मैं इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहूंगा। क्या? स्क्रीनशॉट लेना चाहूंगा मैं इसका। बीटीसी इस जोन में से डाउन साइड मूव कर सकता है। ये जोन, ये ये ठीक है, 1,12,000 1,13,000 के जोन से गिर सकता है और इस जोन से मूव करेगा यहां तक, यहां तक 1,05,000। अभी ट्रेड पकड़ लो, या 1,12,000 से ट्रेड पकड़ लेना, या 1,14,000 से ट्रेड पकड़ लेना, जितना हाई जाएगा वहां से ट्रेड पकड़ो। 1,05,000 पूरा गारंटी के साथ। अभी अगर ट्रेड पकड़ना है डाउन साइड का, बीटीसी के ऊपर पकड़ सकते हो। और ये क्विकली होगा, ऐसे होगा, एक दिन में होगा। ठीक है, ये मैं स्क्रीनशॉट लेने लगा हूं इसका। ठीक है, H1 में आ जाओ यार। सोया नहीं हो मैं सुबह से। एनीवेज, अभी मार्केट खुलने वाला है तो हम अपना जो मोमेंटम है ना वो ब्रेक नहीं होने देंगे। देखो, आप में से जितने भी लोग हैं वो ये वाला जोन नहीं ढूंढ पाएंगे, मैं गारंटी से कहता हूँ। आप जितने मर्जी होशियार चालाक हो ना, आप ये चीज़ नहीं पकड़ पाओगे। ये चीज़, ये जब आप सीख जाओगे तब आप पकड़ोगे। 1,01,000, 1,01,500, 1,02,500 के आसपास बीटीसी बड़ा गंदा गिरेगा। अगर गिर सकता है कल और परसों के लेवल पे, ये गिर सकता है कल और परसों, ये चीज आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, अगर गिरा तो यहां तक गिरेगा, ये मैं पहले बता रहा हूं आपको। ऐसे होता हुआ ऐसे ऐसे इस जोन में गिरेगा और 1,04,000, 1,05,000 पे निकलो। फिर अगर डाउनवर्ड मूव करता है 1,02,000 से बाय, 1,02,000 के जोन से बाय कीजिएगा। मैं इसको कंसाइज कर रहा हूँ थोड़ा सा ताकि मैं स्क्रीनशॉट ले सकूं। 1,05,000 के लेवल तक मैंने आपको ट्रेड बता दी है। आप सेल साइड की डेमो अकाउंट के ऊपर ले सकते हो फॉर टेस्टिंग। ठीक है, आप कहाँ कहते होंगे कि यार उसामा भाई, आप हमें रियल अकाउंट पे ट्रेड का क्यों नहीं बताते यार। देखो यार, ये आपकी मर्जी है। आई एम नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइजर, मैं आपका फाइनेंस मैनेज करने वाला नहीं हूँ, आपके पैसे को डबल करने वाला नहीं हूँ। आपको इस चीज़ पे खुद फोकस करना होगा। ठीक है, 1,01,200, 1,01,500, 1,02,500, यहाँ से बल्क रिजेक्शन मिलेगी, बीटीसी को यहाँ तक गिर सकता है और यहाँ से आप बाय कीजिएगा इसको और जाने दीजिएगा। जहाँ आपने प्रॉफिट बुक करना है कर लेना, लेकिन बाय साइड की एंट्री मैं आपको बता रहा हूँ यहीं से बनती है। सेल साइड की एंट्री अगर आप ले रहे हो तो 1,05,000 तक आप होल्ड कीजिएगा। स्टॉप लॉस अगर आपको रखना है तो स्टॉप लॉस मैं आपको बता देता हूँ। स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे होना चाहिए। ये आपका स्टॉप लॉस 1,14,000 पूरा आपका स्टॉप लॉस हो। डाउन साइड की एंट्री लीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा यार। एनीवेज, मैं चलता हूँ। आने वाले टाइम की मैंने आपको ट्रेड्स बता दी। अल्लाह आप सबको प्रॉफिटेबल करे, आप सबका हामी और नासिर वाला, और आपको तरक्कियां दे। ठीक है, ट्रेड मैंने बहुत प्यारी बताई है आपको। आज की, आज मंडे है ना, मंडे की जो क्लोजिंग है, मंडे की क्लोजिंग डाउन साइड पे अगर करता है तो एक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पकड़ लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ यार। सेल साइड का यहाँ पे एक आपको ना ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलेगा। सेल साइड की एंट्री अभी नहीं लेनी, अभी नहीं बनती। ठीक है, सेल साइड का एक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक देखना है आपने क्या। सेल साइड पे एक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलेगा। कहाँ से देखने को मिलेगा, इसको मैं मजीद रिफाइन कर देता हूँ।
ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, 30 मिनट्स का, और ये वाला रिजेक्शन ब्लॉक है जो, इसके बिलो मार्केट क्या करे, अभी क्लोजिंग करे अभी। बीटीसी को 1,10,000 का लेवल ब्रेक करके 1,09,700 पे आना चाहिए 5 बजे तक। ठीक है, 5 बजे तक बिटकॉइन को 1,09,500, 1,08,000 के आसपास आकर एक कैंडल क्लोज करनी चाहिए। H1 की, H2 की, H3 की, एक सिंगल कैंडल। यहां से आप देखोगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एक सेल साइड का ऑर्डर ब्लॉक, मार्केट उसको टैप करके गिरेगा। ठीक है, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले रहा हूं, इसका भी। ये लो, ये स्क्रीनशॉट बीटीसी के लिए, ये हमारा सेव हो गया। अच्छा जी, और अब मैं दूसरा लूंगा H4 के ऊपर। ठीक है, कहाँ पे? H4 के ऊपर। आप यकीन करो, मेरा दिल कर रहा है मैं अभी ट्रेड उठाऊं बीटीसी के ऊपर, मेरा बहुत दिल कर रहा है, लेकिन मैं स्क्रीनशॉट ले लूं उसके बाद। ये लो, ये स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने, ये हो गई सेव। ठीक है, मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।